इसको पढ़ लेने के बाद थोड़ा क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल हम लोग वेग स्थिरांक के बारे में पढ़े थे, है ना। और अभिक्रिया की कोटि पढ़े थे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है किस चीज़ पे निर्भर कर रहा था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कह रहे थे एन, और ये एन क्या था? अभिक्रिया की कोटि के R टू द पावर n। ये वेग था, और ये जो n बताता है कि अभिक्रिया का कोटि क्या है। अगर ये n 0 है तो शून्य कोटि का अभिक्रिया है ना। और उसका जो हम लोग क्या लिखे थे? इकाई भी निकाले थे। फिर n बराबर 1 होगा तो n बराबर 0 था तो 0 ऑर्डर रिएक्शन, n इजकल टू 1 था तो फर्स्ट ऑर्डर। इस तरह से वेग स्थिरांक भी निकाले थे, के का मान भी निकाले थे फार्मूला के तौर पे। यहीं से निकल जाएगा के का मान, रिएक्टेंट बटे वेग। चलते हैं आज के टॉपिक में। आज हमको पढ़ना है हाफ लाइफ। अभिक्रिया की अर्धायु काल। चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो बताना क्या क्या छूटा हुआ है। हाफ लाइफ ऑफ माथा खपत करने वाले हैं ना, मतलब यहाँ तो लिख लेते हैं, बाद में लिखेंगे। शुरू हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। इसका कहने का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे तुम एक बहुत सिंपल चीज़ है ये, एक खाना वाना खाते हो ना, तो खाना खाते तो उसमें आधा क्या होगा, पड़ा तुमको मापने में दिक्कत होगी। बिस्किट वगैरह खाते हो, मान लो कि एक बिस्किट के पैकेट में अगर 10 बिस्किट है तो उसको खाना शुरू किए, खाते 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 वह समय जिस पे वो आधा खत्म हो जाएगा या आधा बच जाएगा, उसको क्या कहेंगे? अर्ध आयु, आधा समय। बहुत सिंपल है, नहीं है? तुम्हारे कहने से नहीं हो रहा, दिखाई दिया? इधर झुका हुआ है, उसमें वीडियो सीधा ही होगा। दिखाई दे रहा है ना? अगर तुम खाना खा रहे हो, है ना, खाते 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 वह समय जिस पे तुम्हारा आधा खाना खत्म हो गया या आधा खाना बचा हुआ है, अब कहोगे आधा खत्म हो तो आधे ना बचेगा, तो उस समय को बोलते हैं, जिस समय पर तुम आधा खाना खा लिए उसको बोलते हैं खाना का अर्ध आयु। खाना खाने का अर्ध आयु, है ना। यहाँ पे अभिक्रिया का अर्ध आयु है। तो चलते हैं, पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं। इसका डिफिनेशन क्या कहता है? किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता
को आधा होने में लगा समय समय को उस अभिक्रिया का अर्धकाल कहते हैं। देख छोड़ो ना किताब, देखो नहीं। या फिर वैसा समय जिस पे किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित जो अभिकारक है उसका सांद्रता क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। या करके लिख सकते हो। वह समय का मान या समय का वह मान लिख सकते हो। सबसे सिंपल, समय का वह मान जिस पर किसी अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक के सांद्रता का मान आधा हो जाए। हाँ, उस समय को अभिक्रिया का क्या कहेंगे? ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन इसका डेरिवेशन हम थोड़ा देखते हैं। अब हम निकालते हैं शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया का अर्धायु। शून्य कोटि अभिक्रिया का, अब यहाँ से देखना ध्यान से, ये डेरिवेशन अब होने वाला है। शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु, अच्छा माना T0 पर अभिकारक का सांद्रता कितना होगा? R0 हो जाएगा, क्योंकि समय समझो या तो रिएक्शन शुरू ही नहीं हो या फिर मान लो जस्ट शुरू हुआ है। कितना हो जाएगा? R0। अच्छा, माना T इजकल टू T0 था, अब T इजकल टू करते हैं T बाई T हाफ, T बाई टू नहीं, T हाफ। ये एक सिंबल है, हाफ का मतलब T बटा 2, T बटा 2 नहीं कर देना। T हाफ जो है सिंबल है, जैसे x y इस तरह से, T हाफ मतलब T बटा 2 नहीं समझना, ठीक है। पर अभिकारक की सांद्रता क्या हो जाएगी? कितना हो जाएगा? अर्धायु काल पे क्या होता है? ये अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता जो थी वो R0 थी। अर्धायु काल पे कितना हो जाएगा सांद्रता? R0/2, क्योंकि आधा हो जाएगा सीधा। ये चीज़ तो समझ में आ रहा है? अच्छा, इससे पहले हमें शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए निकाले थे RT इजकल टू निगेटिव ऑफ KT प्लस R0 निकाले थे। अब इसका मान इसको पुट करो। R0 कैसे होगा? कहाँ पे? बाद में दूसरा का दे दीजिए। ये वहाँ पे R0 थोड़ी ना होगा, R0 होगा, ठीक है। देखो आधा काम हुआ है ना, काम हुआ ना, हाँ खत्म हुआ, तो R बराबर मान सकते हो R/2, मतलब पहले का आधा हो गया। हाँ तो सर, अरे तुम यही ना करा करो, जैसे देखो पहले का आधा हुआ मतलब जब काम हुआ होगा ना, हाँ तो उसको मतलब RT पूरा काम हुआ होगा।
सर तो हाँ काम तो तो टी हुआ देखो, टी इजकल टू टी हाफ पे है ना अभिकारक सर टी नॉट आर नॉट नहीं होना चाहिए। टी नॉट आर नॉट आर नॉट आर नॉट। सर अभिक्रिया होता था उसके बाद आर टी का मान अभिक्रिया लीजिए हो उसको। गया तो आर नॉट कैसे होगा सर? R/2 होगा सर। हाँ, R अरे by- देखो वो हम किस केस में कर रहे थे, तुम देखो इसको समझो। हम कह रहे थे, तुम्हारा कहना भी सही है, तुम रिलेट कर लोगे अभी। देखो जब अभिक्रिया शुरू नहीं था टाइम कितना था, 0 है ना। तो मान लेते टी इजकल टू 0 या टी 0 पे है ना, टी 0 पे हमारा आर जो था वो क्या था, जीरो था। आर नॉट था, हाँ ठीक है। रिएक्टेंट का सांद्रता। ये जो था हमारा रिएक्टेंट का सांद्रता जो था वो आर नॉट था, जैसे पहले हम पढ़े सो। और टी इजकल टू टी समय पे है ना आर हमारा रिएक्टेंट का सांद्रता था वो आर टी। आर टी। ठीक है, अब कह रहे हैं कि टी इजकल टू अब क्या है, टी हाफ पर टी इजकल टू कहाँ पे, टी इजकल टू टी हाफ, मतलब अर्धायु पे। वह ये वो समय है जब रिएक्टेंट का आधा हुआ। जो होता है ना वो आधा हो जाता है। मतलब इस समय रिएक्टेंट का सांद्रता कितना हो जाएगा, पहले का आधा। तो पहले कितना था, तो पहले आर नॉट था, उसका आधा कितना हो जाएगा, ये कहना पहले जितना था उसका आधा हो जाए। तो ये भी सही, ये भी सही है। ये पहले वाले के लिए था और ये अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बात समझ ना, आर नॉट बाई टू क्यों होगा। तो चलते हैं पीछे वाले स्लाइड पे, इसको मिटाना पड़ेगा। अच्छा हाँ, जो यहाँ पे अब ध्यान दो, यहाँ पे अब मान बैठाना है ना। आर टी जो है हमारा, इसको हम आर टी भी कर सकते हैं, सर तो वहाँ पे आर टी की जगह पे वो रखेंगे आर नॉट बाई आर नॉट बाई टू। ये इसको आर टी भी तुम कर सकते हो। आर टी के जगह पे हमारा क्या जाएगा, के बाद है ना, टी समय पे हमारा सांद्रता कितना हो गया, आर नॉट बाई टू। तो आर टी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डालो आर नॉट बटे टू इजकल टू माइनस के टी कौन सा हो जाएगा, हाफ टी हाफ, टी हाफ समय आर नॉट। टी उधर जाएगा तो अब इसको solve करना है। multiply हो जाएगा। दो उधर जाएगा। कॉपी कैसे होगा, छोड़ो हटाओ, आगे लिख ही लेते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन आया था वो ये था, आर नॉट बटे टू बराबर माइनस के आर नॉट बाई टू बराबर माइनस का के टी हाफ वाला प्लस टू प्लस आर नॉट। आर नॉट। इसको सॉल्व कैसे करोगे, के टी टू इक्वल पहले तो टू को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या निकालना है, टी हाफ निकालना है। थर्टी हाफ निकालना तो है। पहले टू को मल्टीप्लाई करके उसके बाद के को उधर ले जाएंगे, कि बटा में के तो नहीं जाएगा। तो इसको करते हैं के टी सर हाफ। नहीं तो इधर का आर नॉट अच्छा को इधर ले जाएंगे। इसको ले आते हैं इस तरफ, इसको ले आते हैं इस तरफ। हाँ। तो ई माइनस में तो इस तरफ आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ये के टी हाफ बराबर ये इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा आर नॉट माइनस आर नॉट बाई टू। एलसीएम लोगे तो आर नॉट बाई टू बचेगा इसमें। इसको घटाओगे, तो R एलसीएम naught लोगे, स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो सबको समझ में आएगा। एलसीएम 2 कितना हो जाएगा, 2 आर नॉट माइनस आर नॉट माइनस आर नॉट के सर इसमें तो घट सकता है। टी हाफ 2 आर नॉट में से आर नॉट बचेगा बटे
बटे टू 2 बचे। तब ऐसे के को नीचे कर दी। बटा में किया जाएगा। उसके बाद ऐसे के डायरेक्टली ऊपर चल जाएगा। आप अब निकालना है टी हाफ, के चला जाएगा उधर बटा में चल जाएगा आर नॉट R0 बाई 2 के आर नॉट बाई 2 के 2 के होगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ टाइम हमारा इस फार्मूला से निकल गया। निकलेगा। किसके लिए है? शून्य शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। शून्य कोटि के लिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। अभिक्रिया के लिए अर्ध ठीक है। अब हम चलेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। दिए का निकालना है बुक में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जीरो ऑर्डर का और फर्स्ट ऑर्डर का। जीरो ऑर्डर हम लोगों ने निकाल लिया, फर्स्ट ऑर्डर निकालना है। अब चलते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। सर उसके बाद जो निकाले हैं उसके बाद ये कहना चाह रहा है कि देखो यहाँ पे जो और अर्धकाल जो है ना, R ये आर नॉट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन इसके बाद वाला फॉर्मूला जब हम डिराइव करेंगे ना, वो नहीं करते। तो उसमें यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, नीचे के है सिर्फ। तो वहाँ पे सांद्रता तो दोनों को निकालने के बाद हम कंपेयर करेंगे तो एकदम खटाक समझ में आ जाएगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध अर्धायु है जहाँ पे n बराबर होगा, क्या हुआ उधर दिखाई दे रहा है? हाँ? हमको तो दिखाई दे। जाओ रे काजल तुम अपना इलाज करवाओ। अच्छा, किसको किसको आँख में दिक्कत है पता चल जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन पता चल जाएगा कि किसका किसका आँख में प्रॉब्लम। गर्मी लग रहा है? चलो ज़्यादा नहीं बोला रिकॉर्डिंग में। तो चलते हैं हमारे प्रथम कोटि की अभिक्रिया की। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए माना, फिर मानते हैं, वही है माना टी नॉट पर अभिकारक की सांद्रता कितना हो जाएगा? आर नॉट, मतलब आर इजिकल टू हो जाएगा आर नॉट। बस इसमें मानना ही तो है, ज़्यादा कुछ करना नहीं, सारा कुछ हम सब एक क्या होता है। हाँ ये कुछ समझ गया तो पूरा चैप्टर, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छा, टी इजिकल टू टी हाफ पर अभिकारक की सांद्रता क्या हो जाएगा? आर टी हाफ या फिर आर टी मानो, सर उसमें आर नॉट बाई 2 माने थे, इसमें क्या है? लो ना, तो वही तो करना है। तुम लोग बोले हो तो हम आर टी अलग से लगा दिए ताकि समझने में दोनों ना डाले तो कोई दिक्कत नहीं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डाल दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या निकाले थे? इसका फार्मूला, वेग का व्यंजक क्या निकाले थे फर्स्ट ऑर्डर का? प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग का व्यंजक क्या था?
log r naught अच्छा तो अब यहाँ से एक चीज़ हमको करना है, एक लॉजिक है। log a minus log b का फॉर्मूला। हाँ, log a माइनस log b का फॉर्मूला पता है सबको? हाँ log n। ऐसा करते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था इसलिए फिर से करते हैं। हमारे पास आया था ln RT माइनस के टी प्लस ln RT। ये प्लस का था ना, ये प्लस का था ln R नॉट। अच्छा इसको ले जाते हैं, माइनस के टी इधर प्लस में आ जाएगा और ये आ जाएगा तो बराबर में ln R नॉट माइनस ln R टी log m। अच्छा सर पहले RT अभी मान बाद में रखते हैं, ठीक है। ln log m माइनस log n के रूप में है, log m माइनस log n n बराबर होता है log m बटे n। हाँ धुंधला धुंधला दिखाई देता है। धुंधला दिखाई दे रहा है, धुंधला वहाँ पे उधर दूसरे में उधर थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, पूरा नहीं। दिखाई नहीं दे रहा है। सबका टेस्ट हो रहा है। सर मुंह में लगाइएगा। उधर हल्का सा धुंधला दिखाई दे, ज्यादा तो नहीं वहाँ आप देखिए तो हमको अजब से लगने लगा। अब दिखाई दे रहा है। प्रोजेक्टर सही से सेट नहीं है, डॉक्टर के पास ज़्यादा मत बोलो, बचर बचर। रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलो तब इसको क्या लिख सकते हैं, के टी बराबर log R नॉट बाई आर टी। ठीक क्या हो रहा है? सर वहाँ पे ln की जगह हाँ ठीक है, उसको घेर दीजिए इसको घेर दे, ये पूरा को। ऐसा अच्छा, ये ln जो है ना, ln जो होता है ln जो होता है, अगर इसको log 10 के रूप में बदलना चाहे ना तो इधर देखते हैं, इधर नीचे थोड़ा सा कष्ट करना है, कि ये सब चीज़ अभी पढ़े अगर नहीं हो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ln को है ना अगर बदलना हो log 10 के बेस में, log 10 का मान 1 होता है ना, सिंपली बदल लेंगे तो ln को अगर log 10 के मान में बदल लेंगे हम तो उसको 2.303 से गुना कर देते हैं, 2.303 से गुना कर देते हैं, ठीक है। इसको है ना गुना करते इसका रीजन नहीं हाँ है, किसी चैप्टर में पढ़ना ही है, प्रूफ करना है कि इसका मान इतना कैसे आया, है ना। अच्छा टी ऐसा करते हैं, के को उधर ले जाइए बेटा, के उधर ले आते हैं, टी बराबर इधर कर देते हैं 2.303 log 10। अच्छा R नॉट बाई आर टी, इतना सबको समझ में आ रहा है?
नहीं आ रहा तो फिर से बताएंगे, ये थोड़ा लॉग वाला टेंशन है। देखो एक बार फिर से देखो, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वेग व्यंजक है जो कि हम कल डिराइव किए थे इसको, ln RT बराबर निगेटिव ऑफ KT इन प्लस ln R0। अब इसको क्या करो, बस जस्ट इसको उठा के इस तरफ ले आओ, है ना, और इसको उठा के इस तरफ ले आओ। इसको इस तरफ, ये माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा KT, और ये इधर प्लस में है तो जाके इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, इधर बचा KT, इधर ln, अच्छा log m माइनस log n का फार्मूला के टाइप का है तो होता है log m बटे n, है ना। उस तरीके से हम इसको कर लिए, log m इसको माने थे और n इसको माने थे, m बटे n। अच्छा ln को अगर हम log 10 के बेस में अगर बदलना चाहे तो उसमें दो बार, ln को अगर log 10 के बेस में बदलना चाहे तो उसको 2.303 से गुना कर देते हैं। तो वही इसको हम बदल दिए log 10 के रूप में, 2.303 log 10 ln को बदल दिए। ठीक है, और बाकी जो हमारा R0/RT है, चलते हम इस फार्मूला को आगे लेके चलते हैं। तुम चलो, अब हमारा आया k बराबर आया है 2 सर टी कहाँ गया? के t नीचे चला गया, t नीचे नहीं गया, के नीचे जाएगा। अच्छा k नीचे जाएगा। हाँ तो सर उस समय से टी की जगह पे टी हाफ नहीं रखेंगे? अब रखेंगे, अभी नहीं रखे हैं, सिंपल करने के लिए। तो t बराबर हमारा आया था 2.303 log 10 R0/RT इंटू 1/k इंटू 1/k इंटू सर log 10 का मान 1 हो जाएगा तो खत्म। log 10 का मान 1 होता है तो हो जाएगा 2.303 बटे के इंटू 1, है ना। log 10 का मान खत्म नहीं होगा। log 10 है ये, log 10 R0/RT। अब यहाँ पे करते हैं, अब t हाफ का मान डालते हैं। तो t क्या है हमारा, t हाफ 2.303 बटे k log R0/RT का मान कितना हो जाएगा इस समय? वही R0/T। R0/T सर इसमें टेन नहीं लगी। ठीक है, काटो इसको, कितना आ जाएगा? वो है R0 से R0 तक गया, ये बता दो। 2 log 10 हो जाएगा, 2 पर जाएगा तो t हाफ बराबर 2.303 बचे के, है ना। log 10 ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला log 10 का पावर हो जाएगा 2, 2। इसलिए log नहीं हटा है। इसका बेस 10। हाँ, log 2 का मान होता है 0.301, log 10 का पावर 2 का मान होता है 0.301। इसको ऐसे लिख सकते हो, log 10 का पावर 2 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2 log 10 बराबर होता है 0.30। पावर इधर आ जाएगा। अब चलो, अब हम आते हैं इससे। यहाँ पे उसका मान लिखते हैं। तो 2.303 गुने 0.301 बटे के
बराबर टी, तो टी हाफ का मान कितना आ जाएगा? 0.693 बटे। इस डेरिवेशन को एक बार और करते हैं, ठीक है? इस डेरिवेशन को एक बार और करते हैं, सबका आई थिंक क्लियर नहीं हुआ होगा, एक बार देख लो। डिराइव अगेन, तो हमारे पास मान लो t इजकल टू 0 पे था, जो हमारा कंसंट्रेशन था r बराबर था वो r0 था। t हाफ पे जो हमारा कंसंट्रेशन था r बराबर था r0/2 था। हमारा प्रथम कोटि फर्स्ट ऑर्डर के लिए, हाँ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारा व्यंजक जो था वो log ln था ना। हाँ, वही लॉग भी तो वही वही नहीं है, ln और log में अंतर है, बेस का अंतर है। ln RT बराबर था निगेटिव का KT प्लस ln R0। इसको हम आगे ले चलते हैं, फिर से एकदम सरपट समझते जाओ। तो हमारा, सॉरी, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है किसका किसका मतलब? सरपट। फालतू नहीं, फालतू नहीं। ln RT ये हमारा था बराबर निगेटिव ऑफ KT प्लस था R0 ln R0 KT, इधर माइनस में हो जाएगा ln R0 माइनस ln RT log m माइनस n, ये हो जाएगा KT बराबर ln R0/RT। इसको अगर m मान लेते हैं, इसको अगर n मान लेते हैं, तो log m माइनस log m बटे n, ठीक है? अब यहाँ से हम क्या करते हैं, t का मान अगर निकालना है हमको, तो ln 1/k ln R0/RT। अब हम मान बैठाते हैं t हाफ का। सर और ln का नहीं रखेंगे? अच्छा, हाँ, 2.303 इंटू लॉग t बराबर 1/k, ln को बदले हम log 10 के बेस में, है ना? तो 2.303 से गुना करना होता है, 2.303 log 10 R0/RT। अब चलो, अब हम इसका t हाफ पे ले चलते हैं। 2.303 बटे k, है ना, log 10, है ना, R0 RT का मान कितना होता है? आधा हो जाता है R0 के, R0 से R0 गया, ये 2 चला जाएगा ऊपर, है ना, t, है ना, 2.303 log 10 बटे के t हाफ बराबर हो जाएगा 2.303 बटे के इंटू 0.301। ये पूरा का मान जो हो जाएगा 0.301 हो जाएगा। t हाफ बराबर 0.69। अल्टीमेटली हमारा ये आ गया। तुम चाहो तो सेकंड ऑर्डर का भी कर सकते